आप पीएचडी को एडमिशन लेने का सोच रहे हो, पर ऐसे बहुत सारे जवाब हैं जो आपके पास नहीं है। आज का वीडियो उसी बारे में होने जा रहा है। ये चैनल शुरू किए मुझे ऑलमोस्ट 5 इयर्स हो गए हैं और इन 5 सालों में मुझे काफ़ी सारे सवाल आए हैं स्टूडेंट कम्युनिटी से। तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक ही वीडियो में सारे सवाल के जवाब इसमें दे दिए जाए, और आज यही होने वाला है। तो मैंने ऐसे 10 सवाल इकट्ठे किए हैं जिसके मैं जवाब दूंगी, और आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं जो पीएचडी के बारे में हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो के बाद आपको और कोई वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पीएचडी के बारे में जानने के लिए, ये मेरी गारंटी है। तो सबसे पहला सवाल, पीएचडी काम कैसे करती है, मतलब व्हाट इज़ पीएचडी लुक लाइक। तो पीएचडी में आपको कोई रिसर्च ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करने होते हैं। इससे पहले आपको सुपरवाइज़र सिलेक्ट करना होता है, बाय द वे। तो सिलेक्ट करने होते हैं, उसके बाद आपको उस पे काम करना होता है। 5 साल का ड्यूरेशन होता है पीएचडी का, और उसमें आप जो भी कंक्लूजन है आपका, जो भी एक्सपेरिमेंट्स आपने किए हैं, अगर आप लैब में कर रहे हो तो लैब में, नहीं तो किसी का पॉपुलेशन स्टडीज़ होता है, किसी का फील्ड ट्रायल्स होता है, तो उस पे भी आप काम कर सकते हैं। और एक कंक्लूजन के बाद उस पे आपको प्रेजेंटेशन देनी होती है, और उसके बाद आप डॉक्टर कहलाते हो। जब आप पीएचडी के लिए एडमिशन लेते हो, आपको रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है, उसके बाद आप फीस वगैरह पे करते हो, उसके बाद आप एनरोल होते हो पीएचडी में, उसके बाद आपका कोर्स वर्क चालू होता है। कोर्स वर्क मतलब 1-2 साल का एक ड्यूरेशन रहता है, जिसमें आप रिसर्च के अलावा सीखते भी हो। जैसे मास्टर्स में हम लोग कैसे कोर्सेज करते थे ना, तो वैसे आप सीखते भी हो, और उसके बाद जो भी आपने नॉलेज गेन किया है वो आप यूज़ करते हो अपने पीएचडी में। जो भी रिटर्न टेस्ट होता है उसके लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो इसके कुछ तरीके हैं प्रिपेयर करने के लिए, और इस पे मैंने डिटेल में वीडियोस बनाई हैं। पर जहाँ तक आज के वीडियो का सवाल है, कोई भी रिटर्न टेस्ट हो, चाहे आप बिट्स में एडमिशन ले लें या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का ले लो, एंट्रेंस टेस्ट जो पीएचडी के लिए है, उसमें एक तो 2 सेक्शंस होते हैं, नहीं तो 2 पेपर होते हैं। जनरल एप्टीट्यूड एक सेक्शन होता है, और दूसरा सेक्शन आपके सब्जेक्ट के बारे में होता है। तो जनरल एप्टीट्यूड के लिए आप क्वांटम कैट नाम का एक बुक है, वो आप प्रिफ़र कर सकते हो, और एक दूसरा बुक है बाय क्रिस्टी वर्गिस, वो आप प्रिफ़र कर सकते हो। उससे आपका जनरल एप्टीट्यूड या पार्ट ए का सेक्शन कवर हो जाएगा। जहाँ तक आपके सब्जेक्ट का सवाल है, तो आप गो थ्रू बेसिक्स, जो मास्टर्स में बेसिक्स सिखाए हैं आपको, बैचलर्स में जो बेसिक्स सिखाए गए हैं ना, सो यू गो थ्रू दैट एंड यू विल बी फाइन एज फार एज योर सब्जेक्ट इज़ कंसर्न्ड। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो ना इस पीएचडी से पहले, तो आप उसी सब्जेक्ट और जो सिलेबस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का है वही सिलेबस इस रिटर्न टेस्ट के लिए ले लो। तो इससे आपका रिटर्न टेस्ट बहुत ही अच्छा जाएगा, एंड यू विल नो ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। कोई भी अगर आपको सवाल पूछे ना, तो आपको वो जवाब आएंगे। तो आप इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे? देखो, इंटरव्यू के लिए अगर प्रिपेयर करना है ना, तो आपने रिटर्न टेस्ट दिया, आप क्लियर हो गए, दैट मीन्स 90% ऑफ योर वर्क इज़ डन। ओके, इंटरव्यू में कभी भी नॉलेज चेक नहीं किया जाता एज फार एज पीएचडी इज़ कंसर्न। दे विल ऑलवेज चेक योर कॉन्फिडेंस। थोड़ा जल्दी जाइए, थोड़ा प्रिपेयर करके जाना। ऑलवेज द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो ये क्वेश्चन में अगर आपने इम्प्रेशन अपना जमा दिया ना, तो अगले जो फॉलोअप क्वेश्चंस हैं वो आपको ईजी रहेंगे। अगर इस क्वेश्चन में आपने मैसअप कर दिया, तो बाकी के जो सवाल आने वाले हैं ना, वो भी वैसे टफ आएंगे, बिकॉज दे विल फील यू आर अ वीक कैंडिडेट। तो उसको ऐसे ज़्यादा उलझा दो। मैंने इस पे भी वीडियोस बनाए हैं कि इंटरव्यू में क्वेश्चंस को कैसे आंसर करते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस हैं जॉब प्रिपरेशन के लिए, वो आप चेक कर सकते हो। पीएचडी एडमिशन तक के वीडियोस है, पीएचडी इंटरव्यूज़ के वीडियोस है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। मैं तो इंटरव्यू से पहले हमेशा हाइपर ही होती हूँ। हाइपर होना ठीक है, हाइपर आप हो वो दिखाना। इन योर इंटरव्यू मेक श्योर यू आर काम। अगर काम शांत नहीं बैठ सकते, कोई बात नहीं, जितने सवाल जितने पूछे हैं ना, बस उसी का जवाब देना। ज़्यादा अपना एक्स्ट्रा ज्ञान मत दिखाना। वट एवर इज आस्क्ड यू स्टिक टू द पॉइंट, वो आंसर कामली कर देना, आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो ही जाएगा।
क्या पीएचडी एडमिशन के लिए पब्लिकेशन होना ज़रूरी है? तो एज़ पर गवर्नमेंट मैंडेट अभी ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि आपको पीएचडी को एडमिशन लेने के लिए पब्लिकेशन ज़रूरी है। इट्स एन ऐड ऑन, मतलब ये समझ रहे हो? और एक सवाल हमेशा मुझे आता है कि क्या आपको पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए कोई कहीं पे काम करना पड़ेगा, कहीं पे वर्क एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा? तो इसका आंसर है नहीं, आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए। ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि आपको पीएचडी में एडमिशन लेने से पहले काम करना पड़ेगा। सो यू कैन स्ट्रेट अवे आफ्टर योर मास्टर्स यू कैन डायरेक्टली टेक एडमिशन फॉर पीएचडी। तो पीएचडी में स्टाइपेंड कितना मिलेगा? ये डिपेंड करता है कि आप कौन से फेलोशिप पे हो। तो पहले 2 साल आपको 37,000 पर मंथ ऐसे फर्स्ट 2 इयर्स के लिए मिलेगा। उसके बाद वो बढ़ के 42,000 पर मंथ हो जाएगा। अगर आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की फेलोशिप है, जैसे आपने नेट जेआरएफ क्लियर किया है या और कोई फंडिंग एजेंसी का एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो ये अमाउंट के अलावा जो मेन सैलरी है उसके अलावा आपको हाउस रेंटल अलाउंस भी मिलेगा, आपको कंटिजेंसी भी मिलेगी। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपको एडिशनल मिलती हैं अगर आपने जेआरएफ निकाला है तो। नहीं तो अगर आप इंस्टीट्यूट फेलोशिप पे भी हो, अगर आप जिस इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी में पीएचडी करना चाहते हो उसका अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम आपने क्रैक किया है तो उसमें भी आपको अच्छा खासा 37,000 पर मंथ मिलता है। दिस इज़ फॉर फर्स्ट 2 इयर्स, और वो नेक्स्ट 3 साल के लिए 42,000 पर मंथ में बदल जाएगा। आपका कुछ इंटरव्यू होगा या कोई अपग्रेडेशन स्टेप होगा जहाँ पे आप जेआरएफ से एसआरएफ में कन्वर्ट हो जाओगे और उसके बाद वो चेंजेस हो जाएंगे। तो पीएचडी कितने साल का होता है? पीएचडी होता है 5 साल का। 5 साल का क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट आपको फंडिंग देती है, आपको पैसे देती है 5 साल के। क्या आप 5 साल के बाद कंटिन्यू नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, पर आपको कोई सैलरी नहीं मिलेगी, आपको खुद के एक्सपेंसेस आपको ही मैनेज करने पड़ेंगे। और क्या आप 5 साल के पहले कंप्लीट नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो भी जाते हैं 3 साढ़े 3 साल में, तो सुपरवाइज़र जो हैं वो क्या करते हैं कि थोड़ा और काम बढ़ा देते हैं, थोड़ा और एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव्स डाल देते हैं, या कुछ ऐसा मतलब सिचुएशन आती है कि आपको प्रोलॉन्ग करना पड़ता है क्योंकि आपका आपका स्टाइपेंड तो 5 साल का है। तो ऐसा मैंने देखा है कि थोड़ा काम बढ़ा के 5 साल तक वो आ ही जाता है। क्या आप पीएचडी नेट आंसर किए बिना, नेट क्लियर किए बिना कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। ओके, और इसके 2 तरीके हैं। पहले तो जिस भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में आप पीएचडी करना चाहते हो तो उसमें आप देख लो कि उनका कोई एंट्रेंस टेस्ट होता है कि नहीं। अगर उनका कोई एंट्रेंस टेस्ट होता है तो वो हमेशा नेट से सिंपल ही होता है। ठीक है, तो आप उससे अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा तरीका है जॉइन ऑन अ प्रोजेक्ट। कोई प्रोजेक्ट पे जॉइन होते हैं। प्रोजेक्ट पे जॉइन होने का क्या मतलब है? बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ या बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे वैकेंसीज करते हैं कि ये प्रोजेक्ट उनके लिए प्रोजेक्ट फेलो चाहिए। द टर्म दैट इज़ यूज्ड इज़ अ प्रोजेक्ट फेलो। तो आप उसमें जॉइन कर सकते हैं। उसमें भी एज गाइडलाइन नेट लिखा होगा। मैंने बहुत बार देखा है कि जस्ट मास्टर्स विदाउट एनी पब्लिकेशन, विदाउट एनी नेट, विदाउट एनी वर्क एक्सपीरियंस को भी लिया जाता है। जब आप पीएचडी को टारगेट कर रहे हो तो खुद के पास नेट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, डोंट गेट डिसहार्टन्ड विद। सामने जो भी ऑप्शन आता है उसको ले लो और उससे निकल पड़ो। पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए आपको प्रपोजल की ज़रूरत पड़ेगी? तो द आंसर इज़ नो। अगर आप एडमिशन ले रहे हो, अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो ऑब्वियसली ज़ाहिर सी बात है कि उनको भी स्टूडेंट सेलेक्ट करना है ना। तो वो लोग पूछेंगे कि व्हाट इज़ योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ओके, जैसे व्हेन आई हैड टेकन एडमिशन फॉर पीएचडी आई वाज क्लियर माय एरिया वुड बी एनवायरनमेंट। प्रपोजल नहीं पूछेंगे, बट इफ़ यू हैव इट इट्स एन एड ऑन। आप इंटरव्यू में बता सकते हो कि आप इसके ऊपर काम करना चाहते हो। आपको कोई नहीं पूछेगा कि प्रपोजल का प्रेजेंटेशन दे दो, आप 5 साल में क्या करने वाले हो ये अभी बता दो, ये आपको कोई नहीं पूछेगा। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपको प्रपोज़ल रेडी रखना है, कुछ रेडी रखना है, तो आप पढ़ लो जिस टॉपिक पे आप या जिस एरिया में आप पीएचडी करना चाहते हो उसके बारे में आप ठीक से पढ़ लो
और आप इंटरव्यू के लिए चले जाना। अगर ज़्यादा ही है तो आप एक प्रेजेंटेशन 10 स्लाइड्स का बना दो कि मैं इस पे काम करना चाहती हूँ, ये इसके ड्रॉबैक्स हैं, ये फ्रॉम अ लेमेंस पॉइंट ऑफ व्यू। कोई आपको क्वेश्चन नहीं करेगा कि इस प्रपोजल में ये क्यों है, ये नहीं है। पीएचडी इंटरव्यू इज़ नॉट द टाइम फॉर दैट। जब आप पोस्ट डॉक के लिए जाते हो, इसके बारे में मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि पोस्ट डॉक के लिए कैसे एडमिशन लेते हैं। जब आप पोस्ट डॉक के लिए जाते हो तो आपको पूरा रिटर्न प्रपोजल रेडी रखना होता है, ओके, नॉट फॉर पीएचडी। पीएचडी का प्रपोजल एडमिशन लेने के बाद धीरे धीरे वो डेवलप होता है। क्या पीएचडी को आप एडमिशन ग्रेजुएशन के बाद ले सकते हो? अभी जो यूजीसी की गाइडलाइन है उस हिसाब से आप ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट पीएचडी के लिए एडमिशन ले सकते हो, प्रोवाइडेड कि आपकी जो ग्रेजुएशन है वो 4 साल की है। और इसमें उनका लॉजिक, यूजीसी का लॉजिक ये है कि जब आप 4 साल का ग्रेजुएशन करते हो तो आप रेडी हो जाते हो किसी भी ग्लोबल डिग्री के लिए भी, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल भी कहीं पे जा रहे हो तो वो 4 साल का ग्रेजुएशन एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आपने 3 साल का किया है तो आपको कुछ कोर्स करवाएंगे ताकि वो 4 साल का ड्यूरेशन हो जाए। जहाँ तक पीएचडी की बात है, आप ग्रेजुएशन के बाद बिल्कुल नेट एग्ज़ाम दे सकते हो और पीएचडी के लिए एलिजिबल हो सकते हो। और मैं तो ये बोलूँगी कि अगर कोई ग्रेजुएशन कर रहा है और वो ये वीडियो देख रहा है, को पीएचडी में एडमिशन लेना है आगे या सम सॉर्ट ऑफ दैट ड्रीम, तो आप अभी से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चालू कर दो। क्या ज़्यादा अच्छा है, फुल टाइम पीएचडी या पार्ट टाइम पीएचडी? इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। मुझे लगता है 15 मिनट से ऊपर है वो वीडियो, जिसमें मैंने कॉलम वाइज पार्ट टाइम पीएचडी वर्सेस फुल टाइम पीएचडी, इसके ऊपर पूरा मेरा भाषण चर्चा है उसके ऊपर। फिर भी इस वीडियो के लिए मैं बता दूं, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो और आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है फैमिली की, आपने बहुत कुछ चीज़ों में हाथ डाला है, देन अ पार्ट टाइम पीएचडी वुड बी अ मच बेटर ऑप्शन। ऑल्सो अगर आपके मास्टर्स किए हुए या ग्रेजुएशन किए हुए काफ़ी साल हो गए हैं, देन इट इज़ अ बेटर ऑप्शन इन माई ओपिनियन टू गो फॉर अ पार्ट टाइम पीएचडी। क्योंकि फुल टाइम पीएचडी का मतलब है 5 साल, योर 5 years गेट ब्लॉक्ड। ओके, आपको लगता है कि आप बहुत सारी चीज़ें करोगे। मैंने भी ट्राई की है बहुत सारी चीज़ें करने की, कुछ में सक्सेसफुल रही हूँ, कुछ में फेल रही हूँ। ये हमेशा दिमाग के ऊपर रहता है कि कब ये रिज़ल्ट आएगा, कब ये होगा, कब कंप्लीट होगा, ये होगा। ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। सो अगर आपको 5 साल का वो डेडिकेटेड कमिटमेंट देने के लिए आप रेडी नहीं हो, विच इज़ फाइन, वो भी अच्छी बात है, वो भी ठीक बात है, तो आप पार्ट टाइम पीएचडी के लिए जा सकते हो। हमेशा मुझे लगता है कि व्हेन यू डिसाइड टू डू पीएचडी, जब आपके मन में आता है ये थॉट कि पीएचडी आपको करनी है, आपका कैलिबर, योर कैलिबर ऑलरेडी गेट इज प्रूवन। आपको वो पीएचडी करने की भी ज़रूरत नहीं होती। ओके, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। पीएचडी इज़ इट्स अ रिगरस कमिटमेंट। सब कोई दे पाते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा ज़रूरी होना भी नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहती कि आपकी पीएचडी जर्नी में कोई भी मुश्किलें आए, कोई भी प्रॉब्लम्स आए और कोई भी स्ट्रगल्स आए, और इसीलिए मैंने ये चैनल की शुरुआत की थी। तो आज का वीडियो कैसे लगा मुझे बताना। मुझे लगता है मैंने सारे क्वेश्चंस आंसर कर दिए हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट में बताना, मैं उसका कमेंट कर दूंगी, उसका आंसर कर दूंगी। और आपके पीएचडी में मेरी तहे दिल से शुभकामनाएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।